A very good morning to all of you. Welcome to the online classes organized by the IRP Convent School. My name is Pragati Dwivedi and I am here to take your English classes. Today, in our English literature, we will start a new poem that is Dad and the Cat and the Tree. These are the three main characters of this poem on whose name the title has been considered of this poem. ठीक है, मीन्स जो ये पोएम है इसका नाम किस पे पड़ा है, इस पोएम के जो कैरेक्टर्स हैं उन पे ही पोएम का टाइटल रखा गया है, डैड एंड द कैट एंड द ट्री. कैट मीन्स आपको पता है बिल्ली, डैड मीन्स फादर किसी के, एंड द ट्री, ट्री मीन्स पेड़. तो डैड यहाँ पे कौन है, जो नरेटर है हमारी स्टोरी के, जिन्होंने हमारे स्टोरी को लिखा हुआ है, जिन्होंने हमारी ये जो पोएम है इसे लिखा है, मीन्स जो हमारे पोएम के पोएट हैं उनके डैड की बात हुई है यहाँ पे. एंड द कैट एंड द ट्री. सो बिफोर स्टार्टिंग द पोएम वी विल गो थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट. सो अबाउट द पोएट, द नेम ऑफ द पोएट इज किट राइट. जो हमारे पोएट है उनका नाम क्या है, किट राइट. ही वॉज बोर्न ऑन 17 जून 1944 और इनका जन्म कब हुआ था, 17 जून 1944 को यूनाइटेड किंगडम में, यूके में इनका बर्थ हुआ था. एंड हिज एज इज 76 ईयर्स और इनकी एज कितनी है, 76 ईयर्स. ये आज 76 ईयर्स के हैं. नेशनैलिटी ब्रिटिश और इंग्लिश, इनकी जो नेशनैलिटी है, राष्ट्रीयता है, वो ब्रिटिश की है. बुक्स, देयर हैज बीन मेनी बुक्स रिटन बाय हिम, but these are the two famous books, the magic book and the cat among the pieces. ये दोनों इनकी फेमस बुक्स हैं और इसी तरीके की इन्होंने बहुत सारी पोइट्रीज बुक, स्टोरी बुक्स और अदर टाइप्स की बहुत सारी बुक्स, नॉवेल्स वगैरह लिखी हुई हैं. So this was the introduction of the poet who had written this poem, Dad and the Cat and the Tree. Now we will go through the introduction of this poem. So in this poem is about a cat. ये poem जो है ये एक cat के बारे में है, who got stuck. Stuck means फंसना. Who got stuck in the tree, जो कि पेड़ में फंस गई थी. And narrator's dad decided that he will easily able to take care of it. और जो narrator means जो हमारे किट राइट हैं इस poem के poet, उनके जो डैड हैं उनका कहना है कि वो इस कैट की अच्छे से देखभाल कर सकते हैं. मीन्स वो इजिली उस कैट को जो ट्री पे स्टक हो गई है उसे इजिली नीचे उतार सकते हैं. Having fallen again and again, narrator's father arranged to climb up to the tree. मतलब फिर क्या होता है, जैसे ही नरेटर के फादर बोलते हैं दैट आई विल मैनेज, मैं मैनेज कर लूंगा या मैं एबल हूँ कि मैं इस जो कैट फंस गई है ट्री पे उसे नीचे उतार सकता हूँ, मैं ये कर लूंगा. तो जो नरेटर की मदर है, शी वॉन्ट्स हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड को क्या करती हैं, वार्न करती हैं कि आप ऐसा मत करिए वरना आप गिर जाएंगे. बट वार्निंग के बाद भी जो नरेटर के फादर है वो बार बार ट्राई करते हैं. पहले वो एक बार पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करते हैं सीढ़ियां लगा के, बट वो गिर पड़ते हैं. फिर दोबारा वो चढ़ने की कोशिश करते हैं तो जो पेड़ की टहनी है वो टूट जाती है. और फिर थर्ड टाइम जब वो करने की कोशिश करते हैं तो वो पेड़ पे चढ़ जाते हैं. क्लाइम अप टू दी ट्री, वो पेड़ पे चढ़ जाते हैं, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं पेड़ में चढ़ने की जो उनकी थेरेपी है उसमें. ओके, वो पहले कोई एक आइडिया, फिर सेकेंड आइडिया, थर्ड आइडिया, ऐसे तो थर्ड पार्ट में जब वो जाते हैं तो थर्ड टाइम वो ग्राउंड का सहारा लेके, ग्राउंड वॉल जो है उसका सहारा लेके पेड़ पे चढ़ जाते हैं. नाउ व्हाट बिगिंस इन द नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट. नेक्स्ट स्टैंजा में क्या होता है कि कोई भी एनिमल होता है अगर हम उसके पास जाते हैं तो वो क्या होता है, भाग जाता है. तो जो फादर थे उन्होंने नीचे से जब देखा तो उन्हें लगा कि बिल्ली जो है वो पेड़ पे अटक गई है. स्टक मीन्स फंस गई है या अटक गई है और वो उतर नहीं पा रही है क्योंकि पेड़ एक हाइट पे था. बट द मोमेंट ही sprang onto the tree, जैसे ही वो पेड़ पे चढ़े, the cat jumped to the ground safe and sound. तो जो कैट थी उनके पेड़ पे चढ़ते ही, जैसे ही उन्होंने पेड़ पे अपना पैर रखा और उन्होंने छलांग मारी बाउंड्री वॉल से पेड़ पे जाने के लिए, जो कैट थी वो
ट्री से जंप कर गई मीन्स पेड़ से कूद के ग्राउंड पे आ गई और ग्राउंड पे सेफली आ गई, ना ही उसे कोई चोट लगी और ना ही उसे कोई हार्म पहुंचा, वो इजिली पेड़ से कूद के डायरेक्टली ग्राउंड पे आ गई। और जब ट्री से कूद के कैट ग्राउंड पे आ गई तो सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो गए और उनकी जो मदर थी नरेटर की वो हंसने लगी एंड शी सेज दैट जो कैट है वो तो इजिली नीचे आ गई बट हर हस्बैंड गॉट स्टक ऑन द ट्री। पुअर फादर मीन्स जो नरेटर के फादर हैं बेचारे पापा। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ क्या हुआ, बिल्ली तो है वो तो कूद के वो फंसी हुई थी लेकिन वो कूद के नीचे आ गई, बट ऑन दी अदर हैंड क्या होता है, फादर गॉट स्टक इन दी ट्री। जो फादर हैं, जो नरेटर के फादर हैं, वो ट्री में फंस जाते हैं। ओके, सो दिस वाज दी समरी ऑफ द पोएम। यू कैन से कि पूरे पोएम में जो पोएट है हमारे वो क्या है बताना चाह रहे हैं, उन्होंने क्या चीजें बताई है। सो दिस वाज द स्टोरी अबाउट द पोएट्स डैड। उनके डैड की स्टोरी है, कैट और ट्री। ये तीन मेन कैरेक्टर्स हैं इस पोएम के, जिसमें क्या होता है कि कैट जो फादर देखते हैं, नरेटर के जो फादर हैं वो ये देखते हैं कि कैट जो है वो पेड़ पे क्या हो गई है, स्टक हो गई है, फंस गई है एंड शी इज नॉट एबल टू come down. He thinks of that. But what happens after trying so many times, the father when managed to go to the tree or to climb up to the tree, the cat falls up to the ground. जो cat है वो कहाँ जाती है, jumps to the ground slowly and safely, means सेफ्टी के साथ जो है कैट क्या हो जाती है, नीचे आ जाती है। और उनके फादर जो है, नरेटर के फादर हैं, he got stuck on the tree. उनके फादर जो है वो ट्री पे फंस जाते हैं। तो कैट को छुड़ाने गए थे और खुद फंस गए, ऐसा चीज हुआ है। ठीक है, सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम एंड नाउ वी विल गेट टुवर्ड्स द समरी ऑफ द पोएम। So this was the summary of the poem that I have explained to you. That in short I will explain you that what happens in this poem. The start of the poem is from the garden. In the garden there was a big tree, and in that tree the cat was stuck on the top of the tree. जो cat है वो top of the tree में stuck हो गई. When the father of the narrator sees the cat, he says that he will manage to bring the cat down. Means वो manage कर लेंगे कि cat को नीचे ground पे कैसे लाना है. But firstly when he tries, he himself fall on the ground. तो पहली बार वो try करते हैं तो वो खुद ही ground पे गिर पड़ते हैं. Second time when he tries, the branches of the tree got broken. तो फिर से वो गिर पड़ते हैं and his wife, जो उनकी wife है, वो continuously उन्हें warn कर रही है that don't do all these things otherwise you will get hurt. उनकी जो wife है उन्हें warn करती है कि आप ऐसी चीजें मत करिए, आप नहीं चढ़ पाएंगे पेड़ पे, नहीं तो आपको चोट लग जाएगी. Then he says in a taunt or in a happy manner that oh you think that I am not able to do, I can do it. And once again he tries by climbing up to the ground wall and he managed to climb to the tree. वो manage कर लेते हैं पेड़ पे चढ़ने के लिए. मीन्स कि वो बार बार रिपीटली कोशिश करने के बाद वो थर्ड क्लाइम जो रहता है उसमें वो पेड़ पे तो चढ़ जाते हैं बिना गिरे हुए. बट जैसे ही वो पेड़ पे चढ़ते हैं द कैट कम्स टू द ग्राउंड. जो कैट वहां पे स्टक रहती है वो कूद के क्या होती है, ग्राउंड पे आ जाती है और वो भी बिल्कुल सेफ्टी के साथ, उसे कोई चोट नहीं लगती है, कोई हार्म नहीं पहुंचता है. So everybody starts laughing over there. The narrator and his mother both all started laughing as the cat who was stuck on the tree came to the ground and there his father who has gone to bring the cat back got stuck on the tree. So this was the summary of the poem. I hope that you have understood this poem well. So I am stopping this over here only and we'll meet in our next class. Till then, thank you all of you.